बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th अस्सलामु अलैकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 को करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक को आज हमने सॉल्व करना है। तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट आप एक्सरसाइजेज में करके आए हुए हैं, तो यहाँ कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो आपने एक्सरसाइजेज में किए हैं। मसलन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बाय, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तीनों मेथड से आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है कि इक्वेशन 1 है सॉरी क्वेश्चन पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो इसको आपने पार्ट 1 को भी तीनों मेथड से सॉल्व करना है और पार्ट 2 को भी तीनों मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 है। उसमें जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। स्टूडेंट आपने पहले ये पढ़ा है पहली एक्सरसाइज 2.1 में कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो तीनों मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। वो आपके पास बन जाएगी 8x² माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल में डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है, ये दोनों टर्म जो इस तरफ थी इधर मैं इस तरफ ले आया हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मेथड 1 है बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में आपने इसके पेयर्स बनाने हैं या ब्रेकिंग द मिडल टर्म आप इसे समझ सकते हैं। 8x² माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें यह तरीका होता है कि पहली टर्म और थर्ड टर्म को आप रफ अमल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -56x²। इस 56 के दो नंबर तलाश करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 56 दें और प्लस या माइनस करें इन्हीं नंबर्स को तो 1 भी दें। तो देखें अगर आप यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 7 ले लेंगे तो आपको -1 देगा एडिशन पे, और मल्टीप्लाई होने पे -8 और प्लस 7 आपको -56 देगा। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज 2.1 को भी बड़ी डिटेल में कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। +7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से 8 कॉमन ले लें जी, 8x कॉमन आया, बल्कि x माइनस 1 और इधर से आपके पास 7 कॉमन आया, x माइनस 1। और बाय फैक्टराइजेशन की पहचान ये होती है कि ये जो ब्रैकेट में फैक्टर्स आ रहे हैं ये सेम होंगे। तो x माइनस 1 को ही कॉमन ले लिया और 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से आपके पास आ गया -7 और x इज इक्वल टू -7/8। तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट बन गया 1 और -7/8। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। इसी इक्वेशन को, ये जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है 1, इसी इक्वेशन को आपने दूसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक दूसरा मेथड जो यहाँ पे दिया हुआ है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दें जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहीं पे हेडिंग दे दें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पेपर में ये जाहिर है ये तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो एक आधी मेथड उसने पेपर में पूछना होता है। तो हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन हमारी है, वहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया हुआ है जी। तो आपके पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बनी हुई है वो 8x² माइनस एक्स और -7। इसको अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। आप ऊपर भी ज़रा चेक कर लें तो 8x² ये देखें इक्वेशन फर्स्ट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको मैंने बड़ी डिटेल में करवाया एक्सरसाइज 2.1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी, तो वहाँ से आप बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या था आपके पास कि आपने कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। 8x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। दूसरा आपके पास x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए,
यहाँ पे 8 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप 8 से इनको डिवाइड कर दोगे। यहाँ फ़र्ज़ कर लें ऊपर 1 है, 1/8 और 7/8 हो जाएगा। यहाँ 8 8 से कैंसिल, तो ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/8x इज़ इक्वल टू 7/8। स्टूडेंट ये आपको बड़ी डिटेल में पहले मैंने बताया था, ये जो चीज़ आती है आपके पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की फॉर्म होती है। इसमें आपके पास वाई स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लें, या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है, तो ये यानी यहाँ पे आपके पास एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी और एक एक्स की टर्म आएगी। तो ये दो टर्म्स, ये इसका मतलब है गिवन होगी, आपके पास वाई स्क्वायर की टर्म नहीं होगी। वो आपने कैसे बनानी है, 1/2 लिखें और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखें, 1/8 बन गया, तो ये बन जाएगा 1/16 और इसका स्क्वायर आप ले लें दोनों तरफ कह रहा हूँ सॉरी, जो भी यहाँ पे इस रूल से बना है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स लगाया आपने, 1/16 बना और इसका स्क्वायर आप दोनों तरफ यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिंग 1/16 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसको देखें आप क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/8x, तो इज इक्वल टू देखें 7/8 है, तो आप क्या करो 1/16 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो और 1/16 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास देखें, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, -2ab है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a यहाँ पे आपके पास x है, b आपके पास 1/16 है, तो 7/8 प्लस 1/16 आपके पास बन जाएगा 1/256, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 है। इस साइड को आप सॉल्व कर लें, आप इसका एलसीएम ले लेंगे 256, तो 256 8 को यहाँ पे आप 256 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आ गया 224 और 256 को 56 पे डिवाइड किया 1 1 1 जार 1, तो ये आपके पास बन गया 225/256। इधर आपके पास है x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें जी, इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 256, स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे आपके पास बन गया x माइनस 1/16, यहाँ पे आप प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट आपके पास 15 आ गया और 256 का स्क्वायर रूट आपके पास 16 आ गया। अब आपको पता है इसके साथ प्लस माइनस आ रहा है, आप इसे सेपरेट करें, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16 और x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16। यहाँ दोनों से आप x की वैल्यू निकाल लें जी, 15/16 है इधर और ये माइनस का 1/16 इधर आएगा, तो प्लस 1/16 बन जाएगा। इसे मैं पहले सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास 15 + 1 16/16 बन गया, तो 16 1 जार 16, तो x आपके पास 1 बन गया। यहाँ से भी आप निकालें x इज इक्वल टू माइनस 15/16 प्लस 1/16, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आप एलसीएम लें, 16 एलसीएम माइनस 15 + 1 बन गया और x इज इक्वल टू माइनस 14/16, इसको आप कैंसिलेशन करें, 2 7 जार 2 8 जार, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/8। ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया 1 व माइनस 7/8। आपने इसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया है और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व किया, तो ये आंसर आपका सेम आएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं, ये सेम होगा। अब हम इसकी इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इक्वेशन आपके पास वही रहेगी, आप यहाँ पे लिख दें फ्रॉम वन में आपके पास इक्वेशन है 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आप क्या इनके ABC की वैल्यू निकालें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, ये 8 वैल्यू आ गई, x का कोफिशिएंट
बी के लाएगा -1 वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आपके पास -7 और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं जी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यह आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, इसमें भी वैल्यू लगाएं -b की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू आपके पास 8 है, c की वैल्यू -7 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो ये कैसे आगे आएगा जी, तो 1 इसे ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 4 8 32, 32 7 224 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है और नीचे आपके पास 2 8 16 बन जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16, तो 1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट 15 बनता है डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एक्स। इसको अब आप सेपरेट कर लें तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 ओवर 16 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 16। तो 1 प्लस 15 16 ओवर 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -14 ओवर 16, तो 2 7 2 8 तो x इज इक्वल टू -7 ओवर 8। तो स्टूडेंट ये भी सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ गया 1 और -7/8। आपने ये देखा कि हमने इसी इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया तो हमारा सोल्यूशन सेम आएगा। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसे हमने 3 डिफरेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करना होता है वो हमने तीनों मेथड से ये कर लिया। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, इस पार्ट को हमने इन तीनों मेथड से सॉल्व किया। अब हम इक्वेशन ये वाली लेंगे, इसको भी हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी और पार्ट है आपके पास 2। तो इसकी आप इक्वेशन लिखें जी। ये आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, 2x² माइनस, बुक आप अपने सामने रखें, -x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 देखें तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसको पहले कंप्लीट बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे पास, मैंने हेडिंग इस वजह से दी कि तीनों मेथड से सॉल्व करना है, वैसे हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि तीनों मेथड से सॉल्व करना है तो आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि हमने कौन से मेथड को अप्लाई किया। तो बाय फैक्टराइजेशन में आपको पता है, ये मैं इक्वेशन एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ कि आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन में ब्रेकिंग द मिडल टर्म करते हैं तो पहली और तीसरी को रफ अमल में मल्टीप्लाई करते हैं, -10, तो ये बन जाता है -20x²। -20 के 2 नंबर तलाश करें जो आपको मल्टीप्लाई करने पे तो 20 दें और इन्हीं नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 आए, तो माइनस का 5 प्लस का 4। तो इसको यहाँ लिख लें जी, -5x प्लस 4x -10 इज इक्वल टू 0। ये ज़्यादा डिटेल में आपको 2.1 एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो आप ये लिंक को देख के वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आया, 2 का पेयर जब आप बनाएंगे तो ये आपके पास रह गया 2x माइनस 5 और इधर से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2, इसकी मैंने पहचान बताई हुई है, ये फैक्टर सेम आने चाहिए ब्रैकेट में आपके पास। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5/2 और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -2। तो ये सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया जी कि -2 और 5/2। ये फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब मैं यहाँ हेडिंग दूंगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि इसे भी तीनों मेथड से आपने सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।
इक्वेशन आपके पास ये है 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाते हैं जी। तो कैसे करेंगे कि आप पहले, आपको पता है कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले जाएं, 2x² माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म जो थी -10 इधर ला के मैंने +10 कर दिया। अब आपके पास x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ये मैंने इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दें। तो x के साथ मैंने अपने पास से 2 लिया, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड। यहाँ देखें 2 से कैंसिल, आपके पास बन गया x² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 2 5 10, ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास एक टर्म x² की है, एक x की है, तो ये आपके पास बनता है a² माइनस 2ab की फॉर्म। तो यहाँ पे तीसरी टर्म b² की मिसिंग है, उसको आप 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है और इसका होल स्क्वायर, मीन आपने 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे तीसरी टर्म जो आपके पास बन गई -1/2x, देखें ये गिवन थी 3 टर्म्स, तो मैं यहाँ पे तीसरी टर्म कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर रहा हूँ और 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास ये जो स्क्वायर बन गया यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/16। इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आप लोगे 16। इसमें आप ये रूल लगा लें कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, या 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे 16 16 5 ज़ार 80 बन जाएगा, तो या 16 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये एलसीएम का तरीका है। ये चीज़ें अब आपको बेसिक है, आपके पास बहुत मरतबा आ गए हैं, यह चीज़ें आपको आनी चाहिए और स्टूडेंट को यहीं से कन्फ्यूजन होती है। तो 81/16, तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 1/4। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस 9/4। इसे आप सेपरेट कर लें, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9/4 और x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 1/4 दूसरी तरफ लेके जाएं, प्लस 1/4, 4 इसका एलसीएम 9 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10/4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो x आपके पास आ गया 5/2। यहाँ से भी आप निकालें x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम -9 प्लस 1, तो ये बन जाएगा -8/4। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू, सॉरी 2 दफ़ा इक्वल लग गया है, x इज इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ पे ये माइनस भी है साइन, तो ये इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -2 और 5/2। ये हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लिया। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप वही इक्वेशन को लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इक्वेशन आपके पास है 2x² माइनस एक्स माइनस 10, बुक से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, आप ABC की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -1 है और C की वैल्यू -10 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो -b -1 प्लस माइनस b² -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -10 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a, और a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसे सॉल्व करें, माइनस और माइनस +1, -1 का स्क्वायर +1, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8, 10 ज़ार 80, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे आपके पास 4 आ गया, इस तरफ आपके पास x है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1
प्लस माइनस 80 प्लस 1 81, 81 का स्क्वायर रूट आपके पास 9 होता है ओवर 4। इसको आप सेपरेट कर लें, 1 प्लस 9 ओवर 4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 4। तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 4। यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ गई x की वैल्यू -2। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा कैंसिलेशन करें, 2 2 4, 2 5 10, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2 और इधर आपके पास -2 है। तो ये सोल्यूशन सेट बांध देगा। इस इक्वेशन को भी स्टूडेंट्स आपने देखा कि जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया है, जिसे हमने 3 मेथड से करना था, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप बुक आगे रखें वरना मुझे काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास बुक में कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, रूट्स उसके जो है 2 दे रहा है आपको, वो दे रहा है 6 व 3/2, 6 और 3/2। तो स्टूडेंट ये भी आप प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करके आए हैं कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो आपको फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ कि अगर आपके पास रूट्स गिवन हो और आपने इक्वेशन बनानी हो तो उसका फार्मूला ये होता है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। इसमें ये होता है कि आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। एस से मुराद होता है सम ऑफ रूट्स और P से क्या मुराद होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपके पास रूट्स गिवन है तो आप उसका सम ले लें। ये मैं सम ले रहा हूँ, दोनों रूट्स गिवन है, ये रूट्स और 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, इनका सम लें और ये इस फार्मूले में और प्रोडक्ट लें, इस फार्मूले को यूज़ करें। ये आपको इसका भी लिंक इस एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सम में क्या बनेगा, 6 प्लस 3/2। इसको आप एलसीएम से सॉल्व करें, 2 एलसीएम, ये देखें 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 6 ज़ार 12 और 6 के नीचे 1 है, 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 3 ज़ार 3। तो ये आपके पास बन गया 15/2। ये आपके पास सम आ गया। अब इन्हीं रूट्स को आप प्रोडक्ट में लें, 6 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 3 ज़ार 6, तो P आपके पास कितना आ गया, 3 3 ज़ार 9। तो ये सम है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। इक्वेशन की हेडिंग दें, इक्वेशन की हेडिंग दे के उसका फार्मूला लिखें, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने सम फाइंड किया हुआ है और प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। x² माइनस सम की वैल्यू आपके पास 15/2 और साथ x है, प्रोडक्ट की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो 2 को आप ख़त्म करेंगे कैसे, 15x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। ये मैंने थोड़े से डिस्टेंस से क्यों लिखा, इस 2 को मैं सब टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और 0 के साथ भी। तो ये बन जाता है आपके पास 2x² माइनस यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, माइनस 15x प्लस 2 9 ज़ार 18 इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप बुक पे स्टडी करें। एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रहा है। पहली इक्वेशन आपके पास है ए पार्ट में, वो है 15x² प्लस 11x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी नेचर आपने फाइंड करनी है स्टूडेंट। ये भी आप एक्सरसाइज जो है पीछे करके आए हैं, एक्सरसाइज 2.3 है या मे बी 2.4 है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है
कि नेचर ऑफ रूट्स अगर आपने फाइंड करने हो तो आप उसके लिए सहारा लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट के 4 पॉइंट्स आपको वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, वरना मुझे यहाँ सारे पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। तो पहले तो हम इसका चलें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, साथ ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्रिमिनेंट में आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे लगाएं जी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 15, c की वैल्यू है 2। 11 का स्क्वायर आपके पास बन जाता है 121, 4 2 ज़ार 8, 15 ज़ार 120, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 121 माइनस 21 आ गया। मीन डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप कंडीशन देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो आप देखें 1 जो आंसर आया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन चारों पॉइंट्स का। तो यहाँ पे बड़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे बात की है, वहाँ से आप इसको समझिएगा। इसके 4 पॉइंट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के, वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया तो 1 आया। 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी है। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर। तो रूट्स किस नेचर के होंगे इस कंडीशन में? सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये इनकी अनइक्वल लिखना, सॉरी, तो ये स्टूडेंट इनकी नेचर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी ये नेचर है, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसी तरह मैं पार्ट 2 पे इसकी सेकंड इक्वेशन को लिखता हूँ, उसकी भी हमने नेचर फाइंड करनी है। बी पार्ट है जी आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मैं पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू भी -1। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट वो आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, और यहाँ से जब आप इसको फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस, 4 1 4। तो ये कितना आ गया आपके पास 5। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखें आपके पास 5 आ रहा है। 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 से जो है 0 से बड़ा है, लेकिन 5 किसी का कंप्लीट नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सिंस आप यहाँ पे दें सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किस नेचर के होंगे रूट्स? सो रूट्स आर आपके पास एक तो रियल होंगे, इरेशनल होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, एंड अनइक्वल। ये इसकी आपने नेचर फाइंड कर ली, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। आप एक दफ़ा लिंक में जो इसके डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट्स दिए गए हैं 4, उनको भी एक दफ़ा अच्छी तरह स्टडी कर लें। बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। तो इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। ये फार्मूला है हाइट फाइंड करने का। कहते हैं रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट।
तो ये एक्सरसाइज 2.6 में आपने ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट को चेंज करना। यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, मीन यहाँ पे हाइट आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अब आपने अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है, वो वी है। तो वी को फाइंड करना है मीन हमने इस इक्वेशन तो कैसे करेंगे हमने, यानी वी को सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे करेंगे। देखें यहाँ 2g डिवाइड हो रहा है, पहले आप यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिख लें इक्वेशन। तो 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, एज से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्केयर इज इक्वल टू 2hg। ये मैंने साइड चेंज की है, तो हमने सिर्फ v फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट में लूँगा दोनों साइड पे, क्योंकि v का स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 2hg का स्क्वायर रूट। ये हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया इस गिवन इक्वेशन से, इस फार्मूले से। यहाँ पे सब्जेक्ट एज था, एज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला था, तो हमने वो कहता है कि वेलोसिटी यानी वी फाइंड करने का सब्जेक्ट आपने फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपने समझनी है जी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज आप पीछे करके आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने कॉपी की है, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में थोड़ा स्टेटमेंट समझाना होती है। इफ़ द इक्वेशन, ये आपके पास देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ लिखें गिवन इक्वेशन। ये भी क्वेश्चंस आप इस तरह के पीछे एक्सरसाइज में करके आए हो। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस के 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाए तो आपके रूट्स इक्वल होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करनी है। तो देखें इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपने। पहले तो आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस के है, और सी की वैल्यू आपके पास के स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे इसका हेलो, तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं या जो भी हैं उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आपको लाजमी लगाना पड़ेगा 2 इंटू 1 प्लस के और इसका होल स्क्वायर ऐसे लेना, क्योंकि ये 2 भी बी की वैल्यू में है, इसका भी स्क्वायर आएगा माइनस 4। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपके पास के स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस के का होल स्क्वायर फाइंड करें। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर प्लस 2ab 1k माइनस 4k स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, साथ इसका स्क्वायर भी ले लें। 4 1 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k, 4 2 8, क्योंकि 4 ने मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, यहाँ पे 2k बना था तो 4 2 8k बन गया, 8k और माइनस 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें ये के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k से कैंसिल, 4 प्लस 8k, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई। सिंस यहाँ कंडीशन दें, सिंस रूट्स आर इक्वल, स्टूडेंट ये कंडीशन लाजमी आपने समझनी है। सिंस रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स इक्वल हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने ये फाइंड की है 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लस का 4 इधर आया माइनस 4, तो आपने देखें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 4 ओवर 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 4 1 4 4 2 8, के इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो इस तरह ये के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है।
तो स्टूडेंट ये हमारी थी रिव्यू एक्सरसाइज, इसके तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और ये तमाम क्वेश्चन आपको सारे आपके जो पिछली एक्सरसाइजेज थी 2.1 से लेके 2.7 तक, ये तमाम क्वेश्चंस उन्हीं एक्सरसाइजेज से रिलेटेड थे। मीन आपको वो एक्सरसाइजेज अच्छी तरह याद हों, अच्छी तरह आपने की हो, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो, तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है आप खुद भी कर सकते हैं इजीली। तो बहरहाल अगर कोई आपको मसला मसाइल है, कोई किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश कर दें। अल्लाह हाफिज़।